नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में आरजी मुलाजमीन मुस्तकिल होने के लिए कर रहे हैं एहतजाज। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है सैलाब का सिलसिला। और वादी में सयाहों की बढ़ती आमद के मद्देनजर कायम किए जा रहे हैं इंटरनेशनल होटल चेन्स। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में आवाम की मुसीबतों का खात्मा नजर नहीं आता। यहाँ कदम कदम पर आवाम जिंदगी के जद्दोजहद में उलझे हुए हैं। जिन्हें तालीम नहीं मिल रही, उन्हें इस बात की फिक्र सता रही है कि अगर पढ़ेंगे नहीं तो भला अच्छी नौकरी कैसे करेंगे, और जिन्हें नौकरी मिल गई है उन्हें ये नहीं समझ आ रहा कि इसे बरकरार कैसे रखा जाए। दरअसल इस वक्त मुख्तलिफ महकमे के मुलाजमीन पर बर्खास्तगी का खतरा मंडरा रहा है। हुकूमत बहाना बनाकर इन्हें निकालने में लगी है, इसीलिए ये लोग मुस्तकिल होना चाहते हैं। इसके अलावा बरसों से इनकी तनख्वाह में 1 रुपए का इजाफा नहीं हुआ है, जबकि महंगाई कई गुना बढ़ गई है। इसके अलावा भी इनकी कई और मांग हैं और अपनी इन्हीं मांगों को लेकर ये लोग धरने पर बैठे हैं। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी का बुरा हाल है। प्राइवेट नौकरियां हैं नहीं और सरकारी नौकरी पाने के लिए भरपूर जद्दोजहद करनी पड़ती है। ऐसा कहा जा सकता है कि नौकरियों के मौके बिल्कुल सूख गए हैं। वैसे ताज्जुब की बात यह है कि आवाम की जद्दोजहद नौकरी पाने के बाद भी खत्म नहीं हो रही। दरअसल काफी वक्त से बहुत सी तकरूरी आर्जी तौर पर हुई है। ऐसा किसी खास महकमे में नहीं हुआ, बल्कि सभी डिपार्टमेंट का यही हाल है। इनमें से बेशतर अफराद को बिना नोटिस दिए मनमाने तरीके से निकाला जा रहा है। ऐसे में डरे हुए बेशतर मुलाजमीन जो अब तक कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे थे, उन सभी ने परमानेंट होने के लिए मुजफ्फराबाद में एहतजाज शुरू कर दिया है। दीगर इलाकों में वफाक के अंदर भी हजार की तादाद में सरकारी मुलाजमीन स्केल 1 से लेकर 18 तक एक्ट ऑफ असम्बली के जरिए, कानून साजी के जरिए मुस्तकिल किए गए मुख्तलिफ अदवार में, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी 2 साल कबल एक फैसले में 16,000 गेस्टेड और नॉन गेस्टेड डाक मुलाजमीन को कन्फर्म किया। हम आज़ाद हुकूमत से भी ये मुतालबा करते हैं कि हमारा ये कहना कोई अनोखी बात नहीं है। हुकूमतें माओ की तरह होती हैं जो अपने मुलाजमीन और अवाम का के लिए एहसास रखती हैं। तो ये ऐसी हुकूमत है जिसने पहली हुकूमत के ही बनाए हुए कानून को बैक जुम्बश कलम उस आइन को, उस एक्ट को कलअदम करार दिया, जो मैं समझता हूँ सरासर नाइंसाफी पे मबनी है, जुल्म पे मबनी है। जो लोग मुख्तलिफ महकमा जात में 10 से 15 बरस काम कर चुके हैं, वो भला कहाँ जाएं, क्या करें? इन्हें पता है कि इनकी नौकरी कभी भी जा सकती है। हमेशा इनके ऊपर तलवार भी लटकी है, इसलिए ये जल्द से जल्द मुस्तकिल होना चाहते हैं। इन्हें इस बात से भी इतना गुस्सा है कि पाकिस्तान के सूबों में तो बेशतर महकमे के मुलाजमीन को न सिर्फ मुस्तकिल किया गया है, बल्कि उनका टीए और डीए भी बढ़ाया गया है। लेकिन यहाँ पर इन लोगों के साथ अब तक नाइंसाफी बरती जा रही है। हड़ताली मुलाजमीन का कहना है कि आखिर क्यों इनके मुस्तकबिल से खिलवाड़ किया जा रहा है। हम आज़ाद हुकूमत से ये मुतालबा रखते हैं कि वो लोग जो अपनी उम्रों का एक तवील हिस्सा रियासती इदारों की खिदमत कर चुके हैं, जनाब वज़ीर आज़म इस तरह बैक जुम्बश कलम उन्हें उनकी नौकरियों से बेदखल करना और उनकी फैमिलीज़ को सूली पे लटकाना और उनके चूल्हे बजाना, मेरे ख्याल में ये एक वज़ीर आज़म के शाया निशान नहीं है। आलिजा, आप अपने इन फैसलों पर नज़रसानी फरमाएँ और ये देखें कि आज इतने शदीद मौसम में और शदीद बारिश में सैकड़ों की तादाद में मुजफ्फराबाद से तलक रखने वाले मुख्तलिफ महकमा जात के जो मुलाजमीन हैं वो सरापा एहतजाज हैं। इस खित्ते में तालीम याफ्ता और हुनरमंदों को रोजगार नहीं मिल रहा। ऐसे में अपनी नौकरी गंवाने का खतरा भला कौन मोल लेगा? इनमें से कोई 5 साल की नौकरी कर चुका है तो कोई 10 साल तक अपनी खिदमत अंजाम दे चुका है, तो किसी को 15 साल का तवील अरसा गुजर चुका है। इनका कहना है कि आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के लिए असेंबली से बिल काफी अरसा पहले ही पास हो चुका है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। तकरीबन 4600 मुलाजमीन
جو کہ مختلف محکمہ جات میں آزاد کشمیر بھر میں مختلف محکمہ جات میں وہ امپلائیز ہیں، اور اس میں وہ کچھ 2 4 4 5 5 سال سے لے کر 10 20 25 30 سال تک ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جو ابھی تک ملازم ہیں اور وہ مستقل ابھی تک نہیں ہوئے۔ हुकूमत और इंतजामिया ने सोचा कि अभी लोगों को निकालने में आसानी होगी, क्योंकि बिखरे हुए लोग मुत्तहिद होकर मुखालिफत नहीं कर सकेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इन लोगों के सड़कों पर उतरने से और लोगों में भी हिम्मत आ रही है। वैसे यहाँ पहले भी सरकारी मुलाजमीन अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज बुलंद करते आए हैं। हाँ, उनके एहतजाज के वजूहात मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन इस बार तो सवाल इनकी रोजी रोटी का है, इनके रोजगार का है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में एहतजाजी मुलाजमीन की मुश्किलात देखने के बाद अब चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। बात अगर पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले इलाकों की हो तो हुक्मरानों को इतना भी इख्तियार नहीं है कि वो एक चपरासी तक तकरूर कर सकें, जबकि जम्मू कश्मीर में मकामी सतह पर एक जिम्मेदार जमहूरी निजाम को मजबूती देने की सिमत में इंतजामिया की जानिब से हाल ही में लोकसभा इंतखाबात कामयाबी के साथ मुनक्किद करवाया गया, जिससे कौमी सतह पर मकामी रहनुमाओं की नुमाइंदगी को बढ़ावा मिला है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए अब असेंबली इलेक्शन करवाया जाना तय किया गया है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में जमहूरियत के नाम पर रचे जाने वाले फरेब और यहाँ की आवाम को जमहूरियत से जोड़ने वाले इकदामात तक के फासले पर जम्मू कश्मीर के शहरी जुनैद कुरैशी ने बड़े ही शाफो शफाफ तरीके से रोशनी डाली है। इस सिमत में मजीद तफसील हमारे इस रिपोर्ट में। Politics is all about the art of making things which are impossible possible, and that is only going to be done by dialogue. I think it has just been announced a few days ago that the elections are going to happen. To my mind, it is something which it would be very good, better if it would have happened earlier. ये अल्फाज हैं वादी कश्मीर के रिहायशी जुनैद कुरैशी के, जो यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज नामी इदारे के डायरेक्टर हैं। इनके अंदाज़े बयान से जाहिर हो जाता है कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को बढ़ावा देने वाले इक़दामात के जरिए दीगर अवाम की तरह ये भी यहाँ की तरक्की और खुशहाली के लिए कितने पुरुम्मीद हैं। इनका पूरा यकीन है कि इलेक्शन से जम्मू कश्मीर में जमहूरी निज़ाम को मजबूती मिलेगी। जम्मू कश्मीर में अवामी नुमाइंदगी से मकामी लोगों के छोटे बड़े मसाइल का अजाला होगा। यही वजह है कि लोकसभा इलेक्शन के कामयाबी के साथ मुकम्मल होने के बाद असेंबली इंतखाबात को लेकर वो काफी मुतमईन हैं। Now that is going to happen, I think the enthusiasm has just started. I think it's also an issue of, people are enthusiastic about the fact that they can now choose their representatives. So I think in that sense it's a very good development. पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में इलाका मकीनों की गुलामी भरी जिंदगी के बरक्स जम्मू कश्मीर के दीगर शहरी और देही इलाकों में अवामी तरक्की और फलाह बहबूदी की कामयाबी के पीछे इंतजामिया की मुस्बत कोशिशें अहम वजह हैं। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से ऐसा तरक्याती माहौल तैयार किया गया है जिससे सिलसिलावार तरीके से मकामी अवाम को बेहतर जिंदगी जीने की आज़ादी मिल रही है। When I have my local MLA sitting here, I can reach him. He is a Kashmiri. I can hold him accountable. He has to solve my problems. So in the same sense, you're right, there are some opportunities. There have been some investments from abroad as well. The government has put in a lot of investment here. Those are all good. I do feel that there's a need for these investments and for this money and for these opportunities to involve the youth on the basis of merit. That part of Kashmir is a colony of Rawalpindi. It is being ruled by the iron hand of the Pakistani army. The people there have absolutely no say over their resources, over their political rights,
over the human rights. People are being killed because of demonstrations, because they want not to pay. You know, you cannot generate electricity in Pakistan occupied Kashmir and then Islamabad sells you that electricity on, you know, 4 times or 6 times the price that you have generated it, while it's your resources. जुनैद कुरैशी ने इस बात पर शदीद तशवीश का इजहार किया है कि पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले इलाकों को चलाने के लिए लैंड अफसरान तैनात कर रखे हैं। ये अफसरान अवाम की फलाह बहबूदी के काम करने की बजाय बराह रास्त अपने आकाओं के निजी मफादात को अमली जामा पहनाने के लिए अमल पैरा हैं। इनकी पूरी तरजीह इस्लामाबाद और रावलपिंडी की जानिब मरकूज रहती है, फिर चाहे इसके लिए इन्हें ज़मीन जायदाद, कुदरती वसाइल और मादनियात पर मकामी अवाम के हुकूक को सलब करना पड़े या फिर उनके जायज़ मुतालबात को दबाने के लिए पुलिस के जुल्म सितम ढाने पड़े। जबकि पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों पर बिठाए गए कठपुतली हुक्मरान की बिसात तो महज रबर स्टैम्प से ज्यादा कुछ भी नहीं है, जो चाह कर भी बिना लैंड अफसरान की मर्जी के कोई फैसला नहीं कर सकते। It will keep extrajudicially abducting people, and that's what I say, that, you know, the so-called Prime Minister of POK or the so-called President of POK, you know, if you read the Act 1974, which is, you know, the Act 1974 is the constitution of so-called Azad Kashmir. The Prime Minister of that part of the land or the President does not even have the authority to appoint a peon without the approval of the Kashmir Council, which is in Islamabad. These lent officers, which are lent from Islamabad to rule that part of Kashmir, they have to approve the appointment of a peon. पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों में कायम तानाशाहों के निज़ाम और जम्मू कश्मीर के दीगर शहरी और देही इलाकों में मजबूत होते जमहूरी निज़ाम को देखा जाए तो दोनों दिन रात के मानिंद हैं। एक सियाह तो दूसरा उजाले की तस्वीर पेश करता है। जहां एक तरफ पाकिस्तान के लिए पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के लोग महज एक गुलाम की हैसियत रखते हैं, तो दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर मकामी अवाम को डेमोक्रेटिक सेटअप के तहत अपनी नुमाइंदगी का हक देता है। दोनों खित्तों में ये सबसे बड़ा फर्क है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। आफ्ताब मुगल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के स्कूल कॉलेजों में असातिज़ा की गैर मौजूदगी के बाइस खरमंग के तालिब इल्मों ने एहतजाज किया। पाकिस्तान यहां पर बुनियादी हुकूक, तरक्की, तालीम और तिब्बी सहूलियात को 77 बरसों से नजरअंदाज करता आया है। मकामी लोगों का सब्र कम होता जा रहा है। शेर नादिर शाही ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में अवामी एक्शन कमेटी ने पुरअमन एहतजाजियों पर लगाए गए एंटी टेररिज्म एक्ट के शेड्यूल 4A काले कानून और साइबर नोटिस लगाने के खिलाफ एहतजाज किया। नॉर्थ फेस ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के शिगर जिले में ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। उसे देखते हुए अंदाजा लगाइए कि इसका क्या असर होगा। अगर इसका फौरन हल नहीं निकाला गया तो माहौल पर बद असरात मुरतब होंगे, खास तौर से अरिंदू में। डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने एक्स पर पोस्ट किया है कि सोपोर की सड़कों पर ढोल की थाप गूंज रही है, क्योंकि एडीसी सोपोर स्वीप रैली की सरबराही कर रहे हैं, जिसमें सैकड़ों की तादाद में पहली बार मतदान करने वाले मतदाता, तलबा और मकामी लोग शामिल होकर इंतखाबात में ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी को बढ़ावा दे रहे हैं। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जम्मू कश्मीर में लड़कियों को तालीम याफ्ता और बाइख्तियार बनाने के लिए लाडली बेटी मंसूबे को एक्सपैंड किया गया है।
14 साल तक 1000 रुपए प्रति माह, उसके बाद 21 बरस का होने तक टर्म डिपॉजिट होगा और 21 साल की होने पर बच्चियों को तकरीबन 6.5 लाख रुपए दिया जाना तय किया गया है। जेंडर इक्वालिटी की सिमत में ये एक अहम कदम है। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर नशर होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। भारतीय फौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की जारी कार्रवाइयों के दौरान गुज़श्ता माह अगस्त में 7 कश्मीरियों को शहीद किया। पाकिस्तान और उसके चहेते चैनल PTV का दिन दूसरे मुल्कों, खास तौर से भारत के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी किए बिना पूरा नहीं होता। अपने आका को खुश करने के लिए PTV चैनल तकरीबन हर बुलेटिन में भारत को लेकर झूठी प्रोपेगेंडा खबरें चलाता रहता है, जिसमें ज्यादातर खबरों में भारतीय हिफाजती अमले को अवाम दुश्मन और उन पर जुल्म ढाने वाले के तौर पर पेश किया जाता है, जबकि सच्चाई ये है कि हिफाजती अमले के जवान दहशतगर्दों को टारगेट करते हैं, क्योंकि अगर वक्त रहते इनका खात्मा न किया जाए तो ये जवान और अवाम दोनों को ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। पहाड़ों का पानी रह रहकर पूरे उफान से बह रहा है। अपने रास्ते में आने वाली छोटी मोटी चट्टानों को भी बहा कर ले जा रहा है। उमड़ती दरिया के जद में आ जाने से लोगों का काफी नुकसान हुआ है। नतीजतन अब परेशान सैलाब मुतासरीन अपनी छोटी से छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए यहां से वहां मारे मारे फिर रहे हैं और कई बड़े बड़े ऐलानात करने वाली हुकूमत के कारिंदे दूर दूर तक दिखाई भी नहीं दे रहे। लिहाजा मुतासिरा आवाम हुक्मरानों को जी भर कर कोस रहे हैं और अपनी मदद आपके तहत एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में हर साल की तरह बरसात के मौसम में पहाड़ों से निकलने वाला सैलाबी रेला अपने साथ बर्बादियां लेकर आया, जो गुजरने के बाद अपने पीछे तबाहियों का मंजर छोड़ गया है। खारमंग के इलाके में लोग हुकूमत से अपने फौत हो चुके लवाहिकीन, टूटे फूटे खंडरात में तब्दील हो चुके घरों और गाद में मिल चुकी खुर्दुनी अशिया की तलाफी के लिए सरकारी इमदाद का मुतालबा कर रहे हैं। इसके साथ ही उनकी ये भी शिकायत है कि अगर वक्त रहते डिजास्टर रिलीफ महकमा उनकी मदद को आ जाता तो इतना ज्यादा नुकसान न होता। कल जब सुबह के टाइम पे शुरू हुआ था, फ्लड जब शुरू हुआ था तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत था। उस वक्त यहाँ ये एरिया पूरा डैमेज नहीं हुआ था कहीं पे। अगर मुतल्लिका डिपार्टमेंट में डिजास्टर मैनेजमेंट और उनका नाम लूँगा, उनकी मशीनरी यहाँ पे स्कूल के करीब आके रुका रहा। कई दफ़ा मैंने वहाँ से फ़ोन किया, अगर बर वक्त वो लोग उन चीज़ों को मशीनरी एक्चुएटर या लोडर वगैरह को मुतल्लिका जगह तो पहुँचाता तो शायद इतना बड़ा नुकसान ना होता। हमेशा की तरह ही पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत के लिए सैलाब और उसके बाद के हालात पर काबू पाना बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा है। इंतजामिया ना तो वक्त पर बचाव और राहत का काम कर पाती है और ना ही उसकी कुव्वत है कि वो मुतासरीन के लिए बाज़ आबादकारी के कामों को मुकम्मल करवा सके। ऐसे में मुतासरीन को हुकूमत से मिलने वाली मदद की सख्त दरकार है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, लिहाजा लोग परेशान हाल हैं। तकरीबन 12 बजे तक तो इतना इशू नहीं था। उसके अलावा तकरीबन 1:30-2 बजे के करीब बड़े पैमाने पे जब सैलाब आई तो बड़े तबाही मचाया। आपके सामने है, ये लागत तो खैर हम नहीं लगा सकते, रेवेन्यू वाले आए तो वो लगाएंगे। और इसके साथ साथ लोगों के खेत, दरख्तान, फिश फार्म और जानी नुकसान नहीं हुए, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पे ऊपर भी, अभी हम सिर्फ ये इलाका देख रहे हैं, ऊपर साइड पे तो जो ना लोगों के जो खेत थे और ग्रास, वो बाकी जितने चरागाहें थे वो सब तबाह हो बर्बाद हो चुके हैं। पिछले साल भी हुए बड़े पैमाने पे, इस दफा भी हुए। खारमंग समेत मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब का आना जाना मकामी अवाम के लिए ऐसा लामुतनाही सिलसिला बन चुका है जिससे हजारों लोग मुतासिर होते हैं। बड़ी तादाद में अवाम बेयारो मददगार खड़ी खड़ी बर्बादियों का तमाशा देखती रह जाती है।
इन लोगों के आगे सबसे बड़ा सवाल यही है कि कैसे अपने बच्चों और खवातीन के लिए भूख और रहने के लिए माकूल ठिकाने का इंतजाम करें। मकामी लोग हुकूमत से शेल्टर होम्स तैयार करने या फिर रहने का कहीं और बंदोबस्त करने का मुतालबा कर रहे हैं। इसके अलावा इस इलाके में बहुत से लोग माही परवरिश से जुड़े होते थे, लेकिन यहाँ आया सैलाब मुख्तलिफ तालाबों में मौजूद मछलियों को भी बहा ले गया। नुकसान का अभी तक तो अब नहीं बता सकता, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तकरीबन मेरे पास ही तकरीबन 1 लाख मछली बच्चे जो इधर मैंने वो निकाले थे अंडे मछली से, तो 20,000 मैंने इसी नाले में छोड़ा था, क्योंकि हम खुद फिशिंग का शौक रखते हैं। ये साफ सुथरा नाला था, यहाँ पे लोग जो पीने के लिए भी ये पानी इस्तेमाल करते हैं। और कुछ मैंने भेजा था 20,000, बाकी जो बच्चे थे मेरे पास बचे हुए थे, इनको हम सुबह जो हैं तकरीबन अंडे 24 मतलब 2 दर्जन अंडे खिलाता था सुबह पका के ग्राइंड करके। ये फिशरीज वालों को पूरा पता है। सेकेंड टाइम पे हम इनको जो है कलेजी ग्राइंड करके वो खिलाते थे। मतलब हमने काफ़ी इसके ऊपर मेहनत की है, तो तमाम मतलब हमारा मेहनत अभी ज़ाया हुआ है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब का आना भले ही भूखे प्यासे अवाम के लिए मुसीबतों से भरा क्यों न हो, लेकिन पाकिस्तान और मकामी सियासतदान और अफसरान के लिए ऐसा पायदान है जिस पर खड़े होकर अलग अलग सियासी जमातों के लीडरान अपनी सियासत चमकाते रहते हैं। इस मुश्किल घड़ी में भी हुक्मरान तो बस सैलाब मुतासरीन की माली इमदाद को ही गबन करने की ताक में मसरूफ हैं, और यही इस इलाके की सबसे बड़ी बदकिस्मती है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब जदगान को यकीनन कुदरती तबाही के साथ हुकूमती बेरुखी का भी सामना है। बहरहाल अब लौटते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। जन्नते बेनजीर कश्मीर को कुदरत ने अपनी दिलकश खूबसूरती से नवाजा है। यहाँ की बेपनाह खूबसूरती का दीदार करने के लिए कौमी व बैरूनी ममालिक से सयाह रिकॉर्ड तोड़ तादाद में रागिब होते रहे हैं। वादी में आने वाले सैलानियों को रहने के लिए आरामदायक और महफूज इंतजामात मुहैया करवाने के लिए मुख्तलिफ सतह पर होटल्स और रिजॉर्ट्स अपनी खिदमात पेश करते आए हैं। इस कड़ी में श्रीनगर समेत वादी के मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेशनल होटल चेन्स कायम किए जा रहे हैं। इस सिमत में वादी का दिल कहलाए जाने वाले श्रीनगर शहर में गोल्डन ट्यूलिप नामी आलमी सतह की होटल चेन की शुरुआत की गई है। यूरोप और अमेरिका में मकबूल ब्रांड के होटल की यहां पर शुरुआत किया जाना होटल और टूरिज्म सेक्टर्स को बढ़ावा देने वाला इकदाम माना जा रहा है। कैसे, आइए जायजा लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर की कुदरती खूबसूरती और मेहमान नवाजी से लुत्फ अंदोज होने के लिए सयाह बड़ी तादाद में मुख्तलिफ सयाहती मकामात पर पहुंचते हैं। इनके ठहरने के लिए आरामदायक पनाहगाह का सरकारी व निजी स्तर पर बंदोबस्त किया गया है। इसके साथ ही मकामी और आलमी सतह के होटल और रिजॉर्ट्स भी कायम किए जा रहे हैं। श्रीनगर शहर में इंटरनेशनल बेंचमार्क वाले होटल चेन गोल्डन ट्यूलिप की शुरुआत की गई, जिसे जम्मू कश्मीर के होटल और टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने वाला इकदाम माना जा रहा है। The basic purpose of getting international brand out here was to attract more international tourism from France and across the Europe and Americas. And it's been a great effort on the part of the government in exploring more visas and giving us opportunities to attract tourism from outside the country. And with the presence that the government is giving to this land today in Jammu and Kashmir, we expect a lot of international tourism to boost. जम्मू कश्मीर में आने वाले मेहमानों की यही ख्वाहिश रहती है कि यहाँ पर रिहाइश के दौरान आलमी सतह की खातिरदारी का तजुर्बा हासिल हो सके। इस बात को मद्देनजर रखते हुए ही यहाँ पर झीले डल से लेकर शहरी इलाकों में तमाम होटलों और रिजॉर्ट्स में तमाम इंतजामात करवाने तक के इक़दामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब गोल्डन ट्यूलिप जैसे इंटरनेशनल ब्रांड आगे आ रहे हैं। नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट दोनों आज की तारीख में
जहाँ भी जाते हैं तो वो अच्छी क्वालिटी और अच्छी लेवल स्टैंडर्ड्स को वो देख पसंद करते हैं। तो एक तरफ जहाँ नेचुरल ब्यूटी तो अपने आप ही यहाँ पे अबंडेंस में है, लेकिन जब इस तरह के चेन ऑफ होटल्स आते हैं तो इससे एक कॉन्फिडेंस लोगों को मिलता है कि हमारा स्टे कंफर्टेबल होगा, सिक्योर होगा, और जो एक इंटरनेशनल बेंचमार्क है उसको इस जगह ने अडॉप्ट किया है। गुज़िश्ता कुछ बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों के साथ साथ दूर दराज इलाकों में अमन और तरक्की का ऐसा माहौल कायम हुआ है जिसकी बदौलत तमाम शोबों की तरह सयाहती शोबे में भी मुस्बत तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं। इसके पहले से मशहूर सयाहती मकामात पर कुदरती खूबसूरती को फरोग देने के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को यकीनी बनाया जा रहा है। साथ ही साथ कम मकबूल लेकिन कुदरती तौर पर बेहद खूबसूरत मकामात को तैयार करके सयाहत के नक्शे पर लाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की खूबसूरती और मेहमानों की खातिरदारी के चलते ही यहाँ सयाह बार बार आने के ख्वाहिशमंद रहते हैं। जितने होटल अच्छे होंगे उतने लोग पसंद करेंगे आना। जितनी नवाजी ये करते हैं आदमी को अच्छा लगता है। तो ओवरऑल कश्मीर के मतलब किस तरह की एक्सपीरियंस है, कितना अच्छा है? बहुत अच्छा है। दुनिया में अगर कहीं स्वर्ग है तो कश्मीर ही है। ये कहा गया है, आज से पहले भी कहा गया, हम भी यही बात कह रहे हैं। एदादो शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता बरस जम्मू कश्मीर में 2 करोड़ 11 लाख से ज्यादा सयाह आए थे, जिनमें जुलाई और अगस्त के दौरान मुनक्किद होने वाली बाबा अमरनाथ की सालाना यात्रा में 4,45,338 ज़ायरीन की तादाद भी शामिल है। इसके साथ ही 1 करोड़ 80 लाख 6,517 डोमेस्टिक और 17,659 बैरूनी ममालिक से सयाह जम्मू खित्ते में आए थे और कश्मीर में 26,72,819 डोमेस्टिक और 37,678 फॉरेन टूरिस्ट आए थे। सयाहों की आमद का सिलसिला इस साल पहले के मुकाबले ज्यादा बना हुआ है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर के सयाहती सन्नत और सयाहों की आमद को बढ़ावा देने के लिए पहले से चलाए जा रहे स्वदेश दर्शन प्रसाद जैसे करामाती मंसूबों का भी अहम किरदार रहा है। इसके साथ ही वक्तन फवक्तन मुनक्किद होने वाली टूर ऑपरेटर्स और स्टेक होल्डर्स की मीटिंग भी अहमियत की हामिल है। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।